5 भारत रत्न देने की घोषणा है। मतलब हम देख रहे हैं किस तरह से देश की जो सियासत में जो भूचाल, जो हलचल पैदा हो गई है इसके बाद से, खास तौर से क्योंकि चौधरी चरण सिंह को उन्हें भारत रत्न देने की घोषणा के बाद से और ज्यादा यूपी की राजनीति पर सबकी नजरें हैं, क्योंकि एक तरफ यहां भारत रत्न की घोषणा चौधरी चरण सिंह को होती है, दूसरी तरफ जयंत चौधरी के लगातार बीजेपी से तालमेल की खबरें। तो अब यूपी की राजनीति किस तरह से नजर आ रही है, समीकरण क्या बैठता नजर आ रहा है, और आधिकारिक घोषणा, क्योंकि कल तो कह ही चुके हैं जयंत चौधरी, अब किस मुंह से इनकार करूं, यानी इकरार तो लगभग हो चुका है, आधिकारिक घोषणा कब हो सकती है, और किसान किस तरह से ले रहे हैं जयंत चौधरी का एनडीए में जाना, उनकी क्या प्रतिक्रिया है अशोक? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि उत्तर प्रदेश में एनडीए को हराने के लिए जिस इंडिया गठबंधन के मजबूत स्वरूप का दावा किया जा रहा था बीते कई दिनों से, जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, राष्ट्रीय लोकदल, ये 3 बड़े प्लेयर थे जो उत्तर प्रदेश में बीजेपी से मुकाबले का दम भर रहे थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो राजनीतिक घटनाक्रम बदलाव हुआ है उसमें लगातार देखा गया है। आपको ध्यान होगा कि जिस दिन से जयंत चौधरी के बीजेपी के साथ जाने की अटकलें शुरू हुई थी, उस दिन से लेकर परसों तक, यानी कि जब सदन की कार्रवाई के दौरान अखिलेश यादव जा रहे थे, उसके पहले भी उनसे पूछा गया था कि क्या जयंत चौधरी से आपकी कोई बातचीत हुई है, तो उन्होंने कहा था कि जयंत चौधरी पीडीए की लड़ाई को कमजोर नहीं होने देंगे। यानी समाजवादी पार्टी ये मान के चल रही थी कि किसी भी परिस्थिति में जयंत चौधरी इंडिया गठबंधन का हिस्सा रहेंगे और उनके साथ चुनावी मैदान में जाएंगे। लेकिन जो सियासी समीकरण में बदलाव देखा गया है, और उसके बाद कल जब जयंत चौधरी से भी सवाल पूछा गया था, जो बात आपने कही, उन्होंने कहा किस मुंह से इनकार करेंगे, और यह भी कहा था कि दिल जीत लिया। आपको ध्यान होगा कि जब भारत रत्न की घोषणा चौधरी चरण सिंह को लेकर की गई, तो सबसे पहला ट्वीट जयंत चौधरी का यही आया था कि दिल जीत लिया। तो ये एक राजनीतिक संकेत माना जा रहा था कि वो बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। अब दूसरी बात जो आपने कही कि समीकरण किस तरह के बन रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने सबसे पहले इंडिया गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर जो फोटो ट्वीट की थी, और उसके बाद यह कहा था कि समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल 7 सीटों पर गठबंधन के तहत चुनाव लड़ेंगे। यानी सबसे पहले 7 सीटों की पेशकश दोनों नेताओं की बातचीत के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय लोकदल को की गई थी, और उसके बाद से ही लगातार लोकदल के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा था कि अब 7 सीटों पर लोकदल चुनाव लड़ेगा और एनडीए को हराया जाएगा। ये समीकरण कुछ दिन पहले के थे। लेकिन जब से जयंत चौधरी ने बीजेपी के साथ जाने को लेकर चुप्पी साधी, या उनके नेताओं की तरफ से बयानबाजी बीच में बंद भी हुई थी, और ये कहा गया था कि अब जो एक राष्ट्रीय लोकदल के एक बड़े नेता है उत्तर प्रदेश के, उनसे जब मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने ये कहा था कि अब कुछ बड़ा होने वाला है, तो ये माना जा रहा था कि वो बीजेपी के साथ जाएंगे। तो वो समीकरण फिलहाल पूरी तरह से बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब दूसरी बात, इंडिया गठबंधन के लिए राष्ट्रीय लोकदल का अलग हो जाना उत्तर प्रदेश में, खासतौर पर या यूं कहें कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल का अलग हो जाना, यह कहीं ना कहीं उनके लिए नुकसानदेह साबित होगा। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 80 लोकसभा सीटों में 7 पर जयंत चौधरी की पार्टी चुनाव लड़ने वाली थी। कांग्रेस के साथ अभी तक समाजवादी पार्टी की सभी सीटों को लेकर तालमेल की बातचीत तय नहीं हो पाई है। हालांकि अखिलेश यादव ने कुछ दिन पहले यह कहा था कि जब राहुल गांधी की यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगी, तो रायबरेली, अमेठी में किसी जगह पर उनकी यात्रा में शामिल होंगे। तो गठबंधन की मजबूती का संकेत अखिलेश की तरफ से भी दिया गया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बाकायदा न्योता भेजा, तो यह कोशिश की गई कि इंडिया गठबंधन का स्वरूप उत्तर प्रदेश में मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगा। लेकिन भारत रत्न की घोषणा के बाद से जयंत चौधरी का खुले तौर पर यह कह देना कि किस मुंह से इनकार करेंगे, तो यह तो तय हो जाता है कि बीजेपी के साथ गठबंधन के तहत राष्ट्रीय लोकदल उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने वाला है। दूसरी बात जो आपने कही कि कब तक इसका ऐलान हो जाएगा, तो आपको यह ध्यान होगा कि 12 फरवरी की तारीख, लगातार उस बात का जिक्र किया जा रहा है कि 12 फरवरी को बीजेपी और राष्ट्रीय लोकदल के नेता कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, या साझा तौर पर जो सीटों के गठबंधन का मामला है उसको लेकर कोई ऐलान कर सकते हैं। बीजेपी और एनडीए के जो सहयोगी दल हैं, ओम प्रकाश राजभर, चूंकि वो भी एनडीए का हिस्सा है, उन्होंने भी इस बात का दावा किया था कि 12 फरवरी को दोनों दलों के बीच समझौता हो जाएगा, सीटों के बंटवारे की बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है। तो उत्तर प्रदेश का जो सियासी समीकरण जिसका आप जिक्र कर रही थी कि एनडीए के खिलाफ इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती से चुनावी मैदान में उतरेगा, तो इंडिया गठबंधन को राष्ट्रीय लोकदल के जाने के बाद यह माना जा रहा है कि उनकी लड़ाई में एक मजबूत प्लेयर कम हुआ है, लिहाजा उनकी लड़ाई को कमजोर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन किसी भी साथी घटक दल के जाने के बाद जो एक सियासी माहौल बनता है कि जो पॉलिटिकल पार्टी इनके साथ थी वो इनका साथ छोड़कर चली गई, उसका एक मैसेज जरूर अब देने की कोशिश बीजेपी करेगी कि जो गठबंधन के नेता थे वो उनका साथ छोड़कर चले गए। तो ये समीकरण उत्तर प्रदेश में बन रहा है कि अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जल्द से जल्द अपनी सीटों के तालमेल का जो मामला है, सीटों के बंटवारे का जो मामला है, उस पर अब अंतिम मुहर लगानी पड़ेगी, क्योंकि समय बहुत ज्यादा नहीं है और एक बड़ा प्लेयर, एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जिसका पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव माना जाता है, वो अब इंडिया गठबंधन का हिस्सा नहीं है। दूसरी बात जो आपने कही कि किसानों का क्या रुख है चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने को लेकर,
तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल के साथ साथ तमाम सारे जो किसान हैं, हालांकि अलग अलग मुद्दों के आधार पर उनकी बातें सामने आती रहती हैं, लेकिन सभी ने एक सुर में उनको भारत रत्न दिए जाने का स्वागत किया और ये कहा है कि ये एक सराहनीय कदम है जो बीजेपी की तरफ से उठाया गया है। लेकिन इस कदम को उठाने के पीछे भी इसके सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं कि लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इतने सारे जो महापुरुष हैं उनको एक साथ भारत रत्न दिए जाना, ये कहीं ना कहीं बीजेपी एक पॉलिटिकल माइलेज देने की कोशिश कर रही है। शायद इसी वजह से इस तरह का कदम उठाया गया है। लेकिन बीजेपी के नेताओं की तरफ से ये कहा जाता है कि इसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, इन्होंने देश और समाज के लिए बहुत कुछ किया है, लिहाजा उनको भारत रत्न दिया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में जो सियासी लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया की बीते दिनों एक बड़ी लकीर खींची जा रही थी कि उत्तर प्रदेश की सभी ज्यादा ऐसी सीटों पर इंटरेस्टिंग यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है और जाहिर तौर पर तीनों ही हस्तियों का जो योगदान है देश की सामाजिक आर्थिक प्रगति में उसको भुलाया नहीं जा सकता।